दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीक़ा से हमने मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात किया था, आज हम लोग भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे बात करेंगे। देखिए, भूगोल का जो पहला लेसन है कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं, आज हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि कौन जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए, सैन्य भूगोल को सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं माना जाता है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लेकिन सैन्य भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो रैटजेल को मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रैटजेल को, फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा, परिभाषा दिया मानव भूगोल का? तो ये कुमारी सैंपल ने कहा। कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? कुमारी सैंपल ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संभववादी अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। तो मानवीय घटक को। आपको पता है कि मानव भूगोल के विचारधारा में 3 अवधारणा है। एक है निश्चयवादी या नियतिवादी अवधारणा, जिसमें प्रकृति को महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। संभववादी अवधारणा, जिसमें मानव को महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। और एक होता है नव निश्चयवादी अवधारणा, जिसमें प्रकृति और मानव दोनों को महत्वपूर्ण माना गया। तो ये संभववाद है, जिसमें मानव को महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर। देखिए, गिरफ्रीड टेलर। नव निश्चयवाद को रूको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि नव निश्चयवादी विचारधारा को रूको और जाओ की विचारधारा कहते हैं, और नव निश्चयवाद से जो संबंधित है वो टेलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो तकनीकी, प्रौद्योगिकी। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी। निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपके एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए, चीनी तिब्बती भारत में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। किस भाषा परिवार की संख्या सबसे अधिक है? तो भारोपीय परिवार की संख्या भारतीय और यूरोपीय सबसे अधिक है। तो 2 चीज़ ध्यान देना, किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती। और किस भाषा परिवार की संख्या सबसे अधिक है? तो भारोपीय। 10वां प्रश्न देखो, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? सामाजिक भूगोल की उपशाखा है तो चिकित्सा भूगोल। सामाजिक भूगोल की उपशाखा में चिकित्सा भूगोल है। अब जैसे देखिए, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा। तो स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम 1950 से 1960 तक रहा। नव निश्चयवाद संकल्पना का विचारधारा किसने दिया? तो टेलर ने। मैं आपको बताया भी हूँ, गिरफ्रीड टेलर। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। और नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है, यानी कि टेलर को ही नव निश्चयवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि जियोग्राफिया जेनरालिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वारेनियस है। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो काशमास। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल में आ जाएगा। फैब्रे संबंधित है संभववाद। देखो, सबसे पहले संभववादी विचारधारा का या संभववाद शब्द का प्रयोग किया लुसियन फैब्रे। तो फैब्रे किससे संबंधित हो जाएगा? संभववादी। ऐसे पूछेगा कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लुसियन फैब्रे ने किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं आपको दूसरा लेसन का भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा भूगोल का। जी धन्यवाद।